गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपके सामने मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन को डिस्प्ले किया है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से डायरेक्ट रिलेटेड है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 नंबर में आपको ध्यान देना है। ये मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विथ एन एसिड गिव ए गैस विच वन पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ वाई गिव बैक द कार्बोनेट। On the other hand, a gas G that is obtained at anode during the electrolysis of brine in the pass, आपको ध्यान देना बच्चे, it gives a compound Z used for the disinfecting to water. Identify X, Y, G and Z। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलो फटाफट देखते हैं कि ये मेटल कार्बोनेट X, तो हमने यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे लिया है मेटल कार्बोनेट X। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को आपके फॉर्म में लिया है आपके सामने। यहाँ पे दिखाया है कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन होगा एसिड से। आप बोर्ड पे क्वेश्चन को देखते रहेंगे। एसिड से रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मेटल कार्बोनेट X के फॉर्म में लिया गया है। तो दिस इज द कार्बोनेट एंड in the question is given as X. When the X react with the acid, अगर ये एसिड से रिएक्शन करता है, मान लो हमने एसिड ले लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका जब रिएक्शन होगा तो आप लोग क्लियरली जानते होंगे बच्चे, हम क्लास में आप लोगों को बताया है, आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, आपके सर बताए होंगे। आपको ध्यान देना है कि अगर कोई मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो फिर हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, जो आपके सामने मैं बोर्ड पे देख रहा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साल्ट CaCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट में हमें साल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और एक गैस मिलता है जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो चलो हम देखते हैं फटाफट। यहां मैंने इसको एसिड लिया है जो कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मेटल कार्बोनेट X एसिड से रिएक्ट करेगा तब क्या देगा, ये गैस विच व्हेन पास थ्रू ये सॉल्यूशन Y। हमें यहां एक गैस मिला है, ये गैस है, ये गैस है। जब इसको Y से पास करते हैं, यानी इसका रिएक्शन जब Y से होता है, Y से होता है, तब हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है। जब हमें Y से रिएक्शन होता है, गिव द कार्बोनेट बैक, यही कार्बोनेट हमें बैक मिल जाता है। ये कैसे मिलेगा, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग यहाँ पे Y के जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है तो फिर से हमें X मिल जाएगा जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आपको ध्यान देना, तो हमें X CaCO3 मिला और Y CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट विच इज X। इसे हम अगेन लिखेंगे, ये X है, तो हमने X को बनाया। चलो फिर क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बोनेट बैक मिल गया। ऑन द अदर हैंड ये गैस G दैट इज ऑब्टेन एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इज पास ऑन Y। ध्यान दीजिएगा, अब फिर यहां एक अलग कॉन्सेप्ट दे रहा है। अलग कॉन्सेप्ट में यह कह रहा है कि अगर ऑन द अदर हैंड गैस G, हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन से हमें क्या मिला है, हमें ब्राइन सॉल्यूशन से एक गैस मिलता है जो Y से रिएक्शन कराने के बाद कह रहा है G गैस जो है Y से दैट इज ऑब्टेन इलेक्ट्रोलिसिस ब्राइन एंड Y इट गिव ये कंपाउंड Z। एक बार दोबारा ध्यान से समझना होगा, कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये गैस Y इज फॉर्म, सॉरी ये गैस is formed which on reaction with the Y it give the Z। तो चलो देखते हैं Y से हमें किस प्रकार के गैस से रिएक्शन कराने से हमें Z मिलता है। तो ये है Y कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहां हमें ध्यान देना है Z।
यहां कह रहा है यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्यूरिंग द वाटर, ये इंडिकेट कर दिया। मीनिंग ये है कि जो जेड होगा वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर होगा। तो हमें वाई से रिएक्शन किस गैस को कराएंगे? दूसरा इंडिकेशन यहां कह रहा है कि हमें एनोड पे गैस मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा, केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। एनोड पे हमें कौन सा गैस मिलेगा? तो एनोड पे जो हमें गैस मिलेगा वो बहुत ही अच्छे से ध्यान देना, क्लोरीन गैस मिलेगा। तो यहां हम वाई का रिएक्शन क्लोरीन गैस से यानी Cl2 से करा रहे हैं। तो जब Y मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द क्लोरीन गैस व्हिच इज ऑब्टेन ऑन द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस रिएक्ट करेगा तो हमें मिल जाएगा CaOCl2 जो है कंपाउंड जेड। ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड जेड, और ये जेड है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको मिला ब्लीचिंग पाउडर जेड के रूप में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीजों को अलग से हम लोग ध्यान देंगे अपने बोर्ड पे। यहां कह रहा है आइडेंटिफाई एक्स वाई जी एंड जेड। तो अब आगे ध्यान देंगे हम लोग। हमने एक्स कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू CaCO3, y इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, G इज इक्वल टू क्लोरीन गैस। आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो G ऑप्टेन हुआ है वो क्लोरीन गैस है। G इज इक्वल टू Cl2 और Z इज इक्वल टू जो हम लोगों ने लिया है उसको ध्यान देना है CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ध्यान दीजिएगा CaOCl2 CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हमें इस प्रकार से चीजें मिल जाते हैं। तो एक बार दोबारा, यहां पे जब X कार्बोनेट है मतलब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा Y से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो हमें वही मेटल X मिल जाता है जिसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ये हमें कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मिल गया। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर Y का रिएक्शन G से होता है जो कि ये गैस होगा, ये गैस G होगा और ये क्लोरीन होगा। अगर Y का यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन से होता है तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर जेड के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने मिला X कैल्शियम कार्बोनेट, Y कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, G क्लोरीन गैस और Z CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। इसका रिएक्शन हम लोग, इसका यूज हम लोग जनरली ब्लीचिंग के लिए करते हैं यानी प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर etc। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। एक क्वेश्चन है राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन साल्ट लाइम। चलो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन आप लोग फटाफट राइट करिए। राइट द नेम and chemical formula of the product formed by the action of chlorine on salt lime। साल्ट लाइम पे क्लोरीन के एक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? चलो देखते हैं, चलो हम लोग देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन है कि अगर केमिकल फार्मूला और प्रोडक्ट बताना है। ये 2018 का क्वेश्चन है आपको, 2018 का फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द साल्ट लाइम। साल्ट लाइम होता है CaOH का होल 2। चलो देखेंगे CaOH का होल 2, यहां क्लोरीन गैस का एक्शन पूछा है तो फिर हमें वही मिल जाएगा जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। ये हमें CaOH का होल 2 और क्लोरीन गैस के रिएक्शन से मिलता है CaOCl2। केमिकल फार्मूला ये है, एग्जाम में पूछा था पहला केमिकल फार्मूला जो मैंने लिख दिया। ये पहले क्वेश्चन में है केमिकल फार्मूला, आपको क्लियरली बोर्ड पे ध्यान देना है। केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल नेम पूछा था तो मैं दूसरे क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं केमिकल नेम।
केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये केमिकल नेम। तो इस क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, 2 नंबर में क्वेश्चन आया था कि अगर साल्ट लाइम का क्लोरीन गैस से एक्शन होगा तो क्या कंपाउंड बनेगा। मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड केमिकल नेम भी पूछा था। और फर्स्ट में पूछा था राइट डाउन द फार्मूला, जो मैंने आपको दिखाया राइट डाउन द फार्मूले में। ओके बेटा, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज ये स्ट्रॉन्ग एसिड विद द pH 5 और pH सेकेंड। 2019 का क्वेश्चन है। चलो ध्यान देते हैं 2019 का क्वेश्चन। 2 सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है। 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2 सॉल्यूशन दिया गया है। सॉल्यूशन में फर्स्ट ये दिया है कि आप हमें बताइए, अगर सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है ये जिसका pH वैल्यू दिया है 5, ये सिर्फ सब्सटेंस है, सब्सटेंसेस, और ये pH है। सब्सटेंस ये का pH जो है वो 5 है और सब्सटेंस बी का जो pH है वो 2 है। चलो हमें आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। पूछा है विच इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विच हैव द मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। चलो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बच्चे आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे। सब्सटेंस ये का pH 5 और सब्सटेंस बी का pH 2। आपको क्वेश्चन में ये बताना है which substance strong acid and which have more H plus ion, which have more H प्लस आयन। आपको इस दोनों सॉल्यूशन में ये बताना है कि इसमें H प्लस आयन अधिक होगा और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर, why does 1 molar HCl solution have ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन देन 1 मोलर ऑफ CH3COH सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन को एक बार दोबारा ध्यान देंगे, पहले हम लोग इसको क्लीन करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, आप क्वेश्चन क्लियरली सुनते रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। विदाउट वेस्टिंग द टाइम यू कैन राइट द क्वेश्चन। यस लिख सकते हो। व्हाई डज 1 मोलर HCl solution, 1 molar HCl solution have high concentration of H plus ion, have high concentration H plus ion than the 1 molar CH3COH यानी एसिटिक एसिड। चलो ये प्रूफ करना है, ये बताना है। क्वेश्चन ये है, चलो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 का क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। 2023 का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, ये क्वेश्चन है 2023 का। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl क्यों रखता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। 1 मोलर सॉल्यूशन क्यों रखता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन देन 1 मोलर CH3COH, 1 मोलर CH3COH। चलो हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चे, बहुत ही क्लियरली आप सुनेंगे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड have the high concentration of H plus ion as compared to 1 molar of acetic acid। तो यहाँ आंसर कैसे हम लोग क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ध्यान दें HCl और एसिटिक एसिड को। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, जबकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयनों में, कंप्लीट डिसोसिएट
इनटू द आयंस, ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, जबकि ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्शियली डिसोसिएट होगा। अब ये डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, मतलब ये स्लोली टूटेगा, यानी H प्लस आयन की अगर हम लोग बात करें तो यहां हम ऑर्डर बना रहे हैं 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, यहां ध्यान दीजिएगा, H प्लस आयन इन HCl जो होगा वो ग्रेटर देन होगा H प्लस आयन इन CH3COOH। ध्यान दीजिएगा, अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें एट स्टेंट यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, तो HCl में अधिक H प्लस आयन होंगे देन द CH3COH। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जो HCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयनों में, जबकि एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा। तो आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 3 acidic solution A, B and C have the pH 0.1, 3 and 5 which have the highest concentration of H plus ion। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम और वेरी इंपॉर्टेंट भी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हमारे पास 3 सॉल्यूशन हैं, 3 एसिडिक सॉल्यूशन। एक बार ध्यान देंगे, एक बार दोबारा ध्यान देंगे। देयर आर 3 एसिडिक सॉल्यूशन, राइट द क्वेश्चन। देयर आर 3 एसिडिक सॉल्यूशन हैव द पीएच वैल्यू 0.1, 0.1, 3 एंड 5। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा है कि विच सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और वाई, ऐसा क्यों? तो चलो हम लोग ध्यान देते हैं, चलो हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं कि किसी भी एसिड का पीएच के साथ कैसा रिलेशन होता है। चलो क्वेश्चन पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है देयर आर 3 एसिडिक सॉल्यूशन A, B and C have pH 0.1, 3 and 5। अब क्वेश्चन में ये पूछा है देयर आर 3 एसिडिक सॉल्यूशन A, B, C जिसमें है पीएच, जिनका पीएच वैल्यू दिया है 0.1, 3 एंड 5। यहां पूछा है कि किस सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हाई होगा। सॉल्यूशन पीएच आयन और एसिडिटी का रिलेशन क्या होता है, सॉरी हाइड्रोजन आयन और एसिडिटी का रिलेशन क्या होता है। तो एसिडिटी जो होता है ये H प्लस आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये नोट पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अगर क्वेश्चन चेंज करता है तब भी आप लोगों को लगेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। यानी हमारा कहने का मतलब ये है बच्चे, आपको ध्यान देना है, जिस सॉल्यूशन का H प्लस आयन जितना अधिक होगा वो सॉल्यूशन उतना अधिक एसिडिक होगा। तो चलो हम लोग एक बार ध्यान देते हैं। अब पीएच वैल्यू और एसिडिटी का क्या रिलेशन है? तो पीएच वैल्यू जो होता है वो 1 एसिडिटी होता है। यानी जिस सब्सटेंस का, यहां ध्यान दीजिएगा, जिस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू जितना अधिक होगा उस सब्सटेंस की एसिडिटी उतनी कम होगी। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको ध्यान रखना है, जिस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू जितना अधिक होगा उसकी एसिडिटी उतनी कम होगी। यानी हम कह सकते हैं यहां पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये उसके बाद और ये लास्ट में। यानी हम इस फार्मूले से लिखाएंगे पहले ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, आपको ध्यान देना है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो हमारे हिसाब से ये सॉल्यूशन जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी सबसे अधिक एसिडिक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये है और फिर ये है। यानी अगर हम ऑर्डर बनाएं तो ये ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ये ऑर्डर आप हम एसिडिटी का बनाए हैं। यानी ये मोस्ट एसिडिक है, मॉडरेट, और ये क्या है, लीस्ट एसिडिक है अकॉर्डिंग टू गिवन पीएच वैल्यू के बाद।
हम कर रहे हैं। ये क्या है? लीस्ट है और ये मॉडरेट है, बीच में है। तो अब आपको ध्यान देना है, हमें H प्लस आयन बताना है। एसिडिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये सबसे अधिक एसिडिक है, यानी इसी में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन सबसे अधिक होगा, जो कि आपको बोर्ड में करना होगा। यानी ये B एंड C, ये भी ऑर्डर बन गया हमारा। ऑर्डर है H प्लस आयन का, H प्लस आयन का ऑर्डर है H प्लस आयन का। तो ध्यान दीजिएगा, ये में सबसे अधिक H प्लस आयन, हम यहां लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ H प्लस आयंस। आयंस बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है कि H प्लस आयन एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पीएच वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू जितना अधिक होगा उसमें H प्लस आयन उतना कम होगा, और उसको ध्यान देना है, वैल्यू के अनुसार हम लोग नोट करेंगे। यानी जिस सब्सटेंस का एसिडिटी अधिक है उसका पीएच वैल्यू कम है, और पीएच वैल्यू कम है मतलब उसमें ध्यान देना है H प्लस आयन अधिक है। पीएच वैल्यू